वेलकम टू इजी वे एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं मश्क 1-3 के सवाल नंबर 7 के बाद के क्वेश्चन 7, 8, 9। इसके पहले सवाल नंबर 6 हमारा हो गया था। उम्मीद है लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने अब तक हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारी पिछली वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या दिया है देखिए। सबसे पहले ज़ोरबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। ज़ोरबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। मुतवाज़िउल अज़ला दिया है। सवाल नंबर 5 और 6 में जुज़न का दिया हुआ था या मुतवाज़िउल अज़ला दिया हुआ था। आगे लिखा है जिला BC पर एक नुक्ता E है। ये BC जिला है, इसके ऊपर नुक्ता एक E दिया हुआ है। खत DE क्या है? खत D, ये वाला खत D। खत DE शुआ AB को नुक्ता T पर कितना करता है? नुक्ता T पे कितना कर रहा है? तो दिखाइए DE ज़रब B बराबर है C ज़रब T के। ये हमें साबित करके बताना है। ये क्या है? DE B और बराबर C और T। सवाल को आप समझना सीखो पहले कि आपको साबित क्या करना है। आपको ये साबित करना है ये चीजें मुझे शक्ल में कहां दिख रही है, मुझे पहले देखना पड़ेगा। कहां पर है DE? देखिए DE, ये दिख रहा है DE। मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं। देखो D, ये वाला D कहां पर है? ये वाला पार्ट, ठीक ना। उसके बाद BE, देखो B, ये वाला B, ठीक है। उसके बाद क्या है? CE, ये वाला C, EC या C बात देखिए। उसके बाद क्या बोला है? TE, कहां है T? ये वाला T। तो अगर आप देख रहे होंगे दो मुसल्लस दिख रहे हैं वहां पे, देखो B, EC और T, मतलब इन दो मुसल्लसों की बात कर रहा है। इन दो मुसल्लसों के जिलों की बात हो रही है। देख लो आप चारों के नाम दिए हुए हैं, इन दो मुसल्लसों के जिले को दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये इन दो मुसल्लसों को बताना पड़ेगा। मुतशाबह जिल लाके बताना है, बराबर है। जिल लाके बताना है मतलब यहाँ पे जिल आजमाइश नहीं लगने वाली है ना जिल लगने वाली है। यहाँ लगने वाली है जाविया आजमाइश। देखिए कैसे समझ में आता है, चीजें कैसे आसान हो जाती है अगर हमें बेसिक पता हो तो यहाँ पर हमें लगाना है जाविया आजमाइश, क्योंकि हमें जिले लाके बताना है। अब इन दो मुसल्लसों में हम ज़ाज़ा आजमाइश कैसे लगाएंगे? दोनों मुसल्लस में हमें दो जाविये सेम कौन से मिलने वाले हैं, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करूं मुसल्लस TDE की और बात करूं मैं DCE की, तो इन दो मुसल्लसों में दो जाविये सेम कौन से हैं? तो पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, ये बना रहे हैं मुतकाबिला जाविये। देखिए मुतकाबिला जाविये X बनाते हैं, मतलब इनके मुकाबिले के जाविये मुतमासिल होते हैं। ये वाला जाविया एक दूसरे के बराबर रहेगा और ये वाला जाविया इसके बराबर रहेगा। तो मतलब मुसल्लस TBE का इधर का जाविया और DCE का इधर का जाविया मुतमासिल रहेंगे, मतलब मुझे मिल गया एक जाव। अब दूसरा जाव ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे दूसरा जाव? देखिए B और T दो जाविये इधर से रहेंगे और C और D दो जाविये इधर से रहेंगे। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक जोड़ी तो मुतमासिल रहेगी, कौन सी रहेगी ये बताना पड़ेगा। कैसे देखेंगे मतलब सबसे पहले साबित करके बताइए बोला है, तो दिया हुआ है, साबित करना है और सबूत हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ का समझ में आया आपके? अगला वाला जाविया अपन सवाल हल करते हुए ढूंढेंगे कि दूसरी जोड़ी कौन सी मुतमासिल रहने वाली है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसका हल। मतलब सबसे पहले दिया हुआ है, तो दिया हुआ है में जितना ये दिया हुआ है आप सब लिख देंगे, मैं लिख रहा है तो मैं छोड़ दूंगा उसको, ठीक है। दिया हुआ में यहाँ तक ये पूरा आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद साबित करना है। क्या साबित करना है? ये वाला पार्ट क्या था वो? DE ज़रब B बराबर C ज़रब T, ये हमको लाके बताया है। अब देखेंगे मैं इसका सबूत। देखिए सबूत कैसे देंगे। सबूत मुझे मुसल्लस के जिल लाके बताना है। कौन से मुसल्लस की बात कर रहे हैं हम? इन दो मुसल्लसों की। मुसल्लस TBE, मुसल्लस TBE और मुसल्लस TBE हो गया, DCE, मुसल्लस DCE में इन दो मुसल्लसों में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला जाविया E और ये वाला जाविया E, मतलब इधर वाला E और उस साइड का E मुतमासिल है क्योंकि ये मुतकाबिला जाविया है। हम लिखेंगे जाविया
PEB जाविया PEB मुतमासिल जाविया PEB मुतमासिल जाविया ECD जाविया CED की जाविये कौन से हैं? ये जाविये हैं मुतकाबिला जाविये। मुतकाबिला जाविये मतलब मुझे एक जा मिल गया, देखिए एक जा मिल गया, दूसरा जा होना, दूसरा जा कैसे आएगा? देखिए टीबी इन दो जावियों में से कोई एक जाविया इन दोनों में से किसी एक जाविये के मुतमासिल रहेगा तो कौन सा रहेगा? उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, अगर आपके पास में दिया हुआ है मुतवाज़िउल अज़ला, मुतवाज़िउल अज़ला की क्वालिटी होती है कि इसके मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, मतलब ये वाला जाविया इसके मुतमासिल रहेगा चाहे पैमाइश कितनी की भी हो, और ये वाला जाविया मुतमासिल रहेगा इस जाविये के। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपन यूज करने वाले हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखिए ज़रूरतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है, ठीक है, मुतवाज़िउल अज़ला है। तो क्या जाविया A C के बराबर हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। तो जाविया A बराबर होगा जाविया C के। तो मैं A कैसे लिखूंगा? BAD लिखूंगा। तो जाविया BAD मुतमासिल C के बराबर बताना है, तो जाविया DCE के, जाविया DCE ना बोलते हुए DCB बोल दो, ये हो जाएगा DCB। और इसका वजह क्या रहेगी? मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल का जाविया, मुकाबिल के जाविये, ठीक है, बहुत काम में आने वाला है हमारे। A और C मुतमासिल। दूसरी बात, मुतवाज़िउल अज़ला देखिए AD और BC मुतवाज़ी है, मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतवाज़ी होते हैं। तो AD मुतवाज़ी है BC के, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो AB गया है ये तकाते खाते हैं, तो यहाँ जाविया यहाँ बन रहा है A और यहाँ बन रहा है B। तो जाविया A और जाविया B ये रहेंगे नज़ीरी जाविये, मतलब ये वाला जाविया B के बराबर हो जाएगा। नज़ीरी जाविये तकाते के एक तरफ और खत के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर जाविया A मुतमासिल जाविया B। तो एक ऐसे लिखेंगे अपन, देखिए जाविया BAD, जाविया BAD मुतमासिल B के, तो इसको लिखो जाविया TBE, जाविया TBE, यहां लिखो आप नज़ीरी जाविये। अभी आप देखिए BAD किसके बराबर है? DCB के, और EBD किसके बराबर है? TBE के। दोनों की लेफ्ट सेम है, राइट सेम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को सेम लिख देंगे। कैसे बनेगा देखिए, हम लिखेंगे जाविया DCB, जाविया DC मुतमासिल जाविया TBE। अभी दोनों कहाँ है? देखिए DCB कहाँ है? DCB, देखा C, तो DCB को अपन लिखेंगे DCE, छोटा कर देंगे उसको, DCE मुतमासिल जाविया TBE। देखिए सेकंड जाविया है हमारी, ये वाला जाविया इसके बराबर है, ठीक है, और यही जाविया इसके बराबर है, मतलब जाविया A जो है C के बराबर भी है और जाविया A B के बराबर भी है। इसका मतलब ये तीनों भी आपस में बराबर है, बराबर है। तो दूसरी बात क्या है, फिर ये वाला जाविया C B के बराबर हो जाएगा। देखो वही लिखे अपन, जाविया C किसके बराबर हो गया? B के, मतलब दूसरा जाविया। पहला जा अपन ने कहां से निकाले थे? मुतकाबिला जाविये जो X बनाते, और सेकंड के निकाले अपन ने B और C, तो सेकंड जा मिल गया, मतलब ये सेकंड जा हो गया और पहले वाला जा ये हो गया। तो जा आजमाइश से क्या हो जाएगा? मुसल्लस मुतशाबह हो जाएगी। हम लिखेंगे जाविया जाविया आजमाइश से, दोनों से क्या होगा? मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस हो? TBE मुतशाबह मुसल्लस DCE। अगर ये मुतशाबह है तो इनके जिले क्या होंगे? तनासुब में आ जाएंगे। तो कैसे लिखते हैं अपन तनासुब उनका? देखिए मुसल्लस TBE मुतशाबह मुसल्लस DCE। तो कैसे? पहले दो लेटर TB बटे इसका DC हो जाएगा, बराबर इसका आखिरी दो लेटर BE बटे C, बराबर पहला और आखिरी TE बटे इसका पहला और आखिरी D। समझ में आया? हमें क्या चाहिए था?
बी और बी, सी और डी, मतलब हर जिले में ई आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ई है और यहाँ पर ई, ये वाला काम करनी है, छोड़ दो इसको। तो क्या बनेगा, बी बटे सी बराबर टी बटे डी। अब क्या करना था हमें, बी इंटू बी होगा, तो डी भेजो इधर, बराबर है, तो जाएगा डी जरा बी बराबर ये सी आएगा उधर, तो सी जरा टी। देखो साबित ये तो करना था हमारे, आ गया। हम लिखेंगे S2। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है क्योंकि यहाँ पर मुतवाज़िल अज़्ज़ा दिया हुआ है। हम डायरेक्टली ऐसे सी और बी को इक्वल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास कोई वजह नहीं है। हमने पहले क्या किया, मुतवाज़िल अज़्ज़ा में ए और सी बराबर होता है कि मुतवाज़िल अज़्ज़ा के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। फिर हमने क्या किया, ए और बी को इक्वल बताया क्योंकि नज़ीरी ज़ाविये है, एडी और बीसी मुतवाज़ी है तो भी नज़ीरी ज़ाविये बनते हैं। तो इन दोनों को सेम बताया, मतलब ज़ाविया ए को हमने दो बार सेम बताया। किसके किसके, एक बार सी के साथ, एक बार बी के साथ। मतलब जो ए है वो सी के बराबर भी है और वही ए बी के बराबर भी है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए, ये इक्वल हो गए, तो सी और बी ये इक्वल हो जाएंगे। और हमें वही तो चाहिए था, इस वाले मुसल्लस का कोई एक जिला, एक ज़ाविया, सॉरी, इस वाले मुसल्लस का कोई एक ज़ाविया दूसरे मुसल्लस के किसी ज़ाविये इक्वल होना था। एक तो हमने पहले से ही निकाल ली थी, सेकंड जोड़ी हमने ढूंढ के निकाले, कौन सी, बी और सी वाली। समझ में आया? तो ये एक ज़ा और ये बी और ये सी दूसरा ज़ा। ज़ाविया ज़ाविया आजमाइश से क्या हो गया, मुतशाबा हो गया। तो आपको पता है तनासुब लिखना पड़ता, तनासुब में हमें जिले चाहिए थे तो हमने लिख दिए। इस तरीके से सवाल साबित होता है। ठीक है, सवाल नंबर अपन 8 करेंगे, बहुत सिंपल सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिए आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है, आप किताब साथ में लेकर बैठिए। सवाल नंबर 8 बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा देखिए, शक्ल में कितना AC और कितना BD एक दूसरे को नुक्ता की पर कितना करते हैं। AC और BD कहाँ है, ये पूरा AC और BD दो खत है, AC और BD कितना खत है जो नुक्ता P पे कितना कर रहे हैं। ओके, आगे बोला है और AP बटे CP बराबर BP बटे DP। ये एक आपको निस्बत दी हुई, कहां पर निस्बत दी, जैसे ये जिले दिए होते हैं ना तो आप ढूंढा करिए जिले दिए हुए कहां हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हिंट होती है कि हमें मुसल्लस कौन से मुच्छा बताने हैं। समझिए बात को, ये जिले आपकी हेल्प करेंगे, इसको हिंट एज अ हिंट यूज किया कीजिए। क्या हो रहा है, AP बटे CP, कहां पर है AP, ये AP और ये CP बराबर है BP बटे DP के, BP बटे DP के। ये मेरे पास निस्बत दी हुई है। आगे देखिए मैं ऐसी निस्बत अपन कब निकाल रहे थे, जब मुसल्लस मुतशाबा हो रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, मुसल्लस अगर मुतशाबा हो गए तो उनके जिले तनासुब में होते हैं। देखिए आप अगर बात करो मुसल्लस, क्या हो रहा है, साबित कीजिए मुसल्लस ABP मुतशाबा मुसल्लस CDP। तो मुसल्लस ABP कहां पर है, ABP ये वाला मुसल्लस किसके मुतशाबा है, CDP। मतलब इधर वाला मुसल्लस और इधर वाला मुसल्लस, क्लियरली दो मुसल्लस दिख रहे हैं और हमें इन्हें मुतशाबा लाके बताना है। साबित कीजिए मुतशाबा कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन इसका हल लिखेंगे। हल में क्या करते हैं अपन, जब बात करेंगे साबित कीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा दिया हुआ है। ठीक है, साबित कीजिए की बात करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दो तीनों भी आप लिख दो, यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर ये थ्योरी आप लिख देना, मैं इतना लिख देना। ये दिया हुआ है AP बटे CP बराबर BP बटे DP। ठीक है, अब मुझे साबित करना है, ये दिया हुआ है, साबित कीजिए। साबित करना है, क्या साबित करना है, मुझे साबित करना है मुसल्लस ABP ये मुतशाबा मुसल्लस CDP है, ये मुझे ना कर बताना है। ठीक है, दिया हुआ है, साबित करना है। अब देखिए अपन इसका शुरू, तो क्लियरली जिस मुसल्लस की वो बात कर रहे हैं इनमें क्या करना है, मुतशाबा बताना है। अगर आप देखें यहाँ पे गौर से तो मुसल्लस ABP कहाँ है, देखिए ABP ये वाला मुसल्लस, और इसके दो जिले कौन से AP और BP। देखिए AP और BP तनासुब में दिए हैं, किसके साथ में, मुसल्लस CDP इसी के साथ तनासुब दिया हुआ है, किसका CP और DP। इसका मतलब जिल तो दिया हुआ ही है, समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, ज़ाविया चाहिए। तो अभी लास्ट सवाल नंबर 7 में अपन ने x देखे थे, x मुतकाबिला ज़ाविये x बनाते हैं। ये वाला ज़ाविया
बराबर रहेगा। तो फिर क्या होगा, ये वाला जाविया APB किसके बराबर रहेगा, CPD के, क्योंकि यहाँ बन रहा है x कब बनते हैं, जब मुतकाबिला जाविये होते हैं। तो सबूत में अपन लिखेंगे मुसल्लस ABP और मुसल्लस CDP में इन दोनों में क्या करने वाले अपन, जाविया APB मुतमासिल जाविया CPD, ये कौन से जाविये बेटा, मुतकाबिला जाविये जो x बनाते हैं, मुतकाबिला जाविये x बनाते हैं, ये हो गया। ठीक है, अभी भैया मुझे जा, अब दूसरा जिल कब लगता है, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए अगर मुसल्लस है और दूसरा मुसल्लस है, फॉर एग्जांपल मुझे इनको बताना है मुतशाबह है, तो हमारे पास आज़माइशें कौन सी है, सबसे पहले जाविया बराबर, दूसरी कौन सी है, जिल आज़माइश, तीसरी कौन सी है, जिला जाविया जिल आज़माइश, मतलब जिला जाविया तो जिला जाविया एक के बाद एक होना, जिला जाविया वैसे ही यहाँ पर देखिए AP जिला, फिर जाविया और BP जिला, AP और निस्बत दी हुई है। ठीक है, दूसरा इस मुसल्लस जिल बाजू वैसा है क्या, देखिए CP जिला, फिर जाविया और फिर PD जिला, DP जिला, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक निस्बत दी हुई है, AP/CP बराबर BP/DP, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जिल आज़माइश से, जिल आज़माइश से क्या हो जाएगा, मुसल्लस ABP मुतशाबह मुसल्लस CDP, वैसा लिखो। सॉरी आपको बाहर की आवाज़ें आती है, नॉइस, क्या करें, हमारी क्लास जो है वो ऊपर ही है और यहाँ से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए आपको बाहर की आवाज़ आती है, उसके लिए सॉरी। तो इस सवाल में आप देखिए कुछ भी नहीं किया अपन दिया हुआ लिख दिया, साबित करना है। सबूत में सिर्फ एक काम किया, मुतकाबिला जाविये लिखा है और जाविये का इस्तेमाल हमने यूज किया, मुतकाबिला जाविये, और यहाँ पे जीरो का तनासुब पहले से ही दिया हुआ था, सवाल में ही दिया हुआ था, तो हमने सिर्फ जिल आज़माइश लिखा और मुतशाबह उनको बता दिया, क्योंकि वही तो बताना था। मुतशाबह बताने के लिए तीन तो बनने का यार, जाविया जो है लगने वाला नहीं, एक ही जाविया, जिल बिल्कुल लगेगा, जिल दो जिले की निस्बत दी हुई है और तीसरा हमारे पास जाविया हुआ, समझ में आ गया। इस तरीके से सवाल नंबर 8 करें तो हमने किया है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की, जो इस मश्क का आखिरी सवाल है। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9, इस मश्क का आखिरी सवाल है और बहुत सिंपल सवाल है। सवाल नंबर पहला आपको याद होगा, बस वैसे ही करना है। क्या दिया देखिए, शक्ल में मुसल्लस ABC में जिला BC पर नुक्ता D है। मुसल्लस ABC में BC पर नुक्ता D दिया हुआ है, इस तरह है कि जाविया BAC मुतमासिल है ADC के। BAC बड़े वाला जाविया इसके बराबर है ADC के, इस वाले जाविये के बराबर है। अपन इसको ब्रेक करेंगे, सब हल करके आएंगे। साबित कीजिए CA कुव्वत 2 बराबर CB ज़रब CD। वापस से जिले साबित करना है, मतलब फिर से मुतशाबह बताना पड़ेगा। साबित करने की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप। साबित करना है CA कुव्वत 2 बराबर CB ज़रब CD, ये हमको साबित करना है और हम देंगे सबूत। ठीक है, सबूत देने से पहले इस मुसल्लस को ब्रेक करेंगे। देखिए बड़े वाला मुसल्लस, ये A, B और C, ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे। ये है A, B और C। सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है कि जाविया BAC, ये वाला BAC किसके बराबर है? ADC के। मतलब किसके बराबर है? इन दो मुसल्लसों को मुझे बताना है मुतशाबह और ये वाला साबित हो जाएगा। ठीक है, तो एक जाविया तो मुझे मिल गया, ये जाविया A और ये जाविया D बराबर है। सेकंड जाविया कहां से मिलेगा? देखिए ये जाविया C है और ये जाविया C है,
मतलब बड़े वाले मुसल्लस का जाविया सी और छोटे वाले मुसल्लस का जाविया सी मुश्तरक जाविया है, ऐसा 3 बार हो चुका है। ठीक है, तो ये एग्जाम और एक सवाल में दिया हुआ था, तो ज्यादा आजमाइश से क्या हो जाएगा, मुसल्लस मुशाबह। कितना सिंपल है, देखिए इसको लिखेंगे अपन मुसल्लस, मुसल्लस BAC बड़े वाला मुसल्लस और मुसल्लस ADC छोटे वाला ADC में इन दिनों क्या दिया हुआ है, एक जाविया तुमको दिया हुआ पहले से, जाविया BAC मुतमासिल जाविया ADC, ये हमारे पास दिया हुआ है सवाल में ही, ये मिल गया हमको एक जाविया। सेकंड जाविया क्या करेंगे, ये वाला जाविया सी दोनों का कॉमन, कैसे पढ़ेंगे, BCA या ACB कैसे पढ़ लो, तो जाविया ACB बड़ा जाविया और इसके लिए ACD जाविया ACD क्या होगा, मुश्तरक जाविया, ये हो गया दूसरा जाविया। तो जाविया जाविया में से क्या होगा, मुसल्लस मुशाबा हो जाएंगे, हम लिखेंगे ज़्यादा आजमाइश से, ज़्यादा आजमाइश से मुसल्लस क्या हो जाएंगे, मुशाबा, मुसल्लस BAC मुशाबा मुसल्लस ABC। अब अगर ये मुशाबा है तो इनके जिले तनासुब में कैसे, BA/AD हो गया, पहले दो बराबर, आखिरी के दो AC/DC बराबर है। अब क्या करेंगे अपन, पहला और आखिरी ये बराबर होगा, BC इसका पहला और आखिरी BC/AC। अब इन तीन निस्बतों में से मुझे क्या चाहिए, CB CD और AC। कहां पर है, ये देखो CB मतलब BC, यहाँ पे CD और AC, BA और AD पूछा है क्या वहां पे, BA और AD दिया हुआ है क्या, नहीं, इसको छोड़ दो। तो इन दोनों को लिखेंगे अपन AC/BC को लिखेंगे CD बराबर, BC को लिखेंगे CB/AC। AC गया इधर और CD गया उधर, AC जरा AC बराबर CD जरा CD गया उधर, देखो राइट साइड का आ गया, और AC जरा AC हुआ 2, CD जरा CD हो गया साबित, हैंस प्रूफ। 5 स्टेप में आंसर आ गया। उम्मीद है सवाल नंबर 9 आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ ये मशक खत्म होती है। अगले पार्ट में अपन देखेंगे मुशाबा मुसल्लसों के रंगों का मसला, जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है। देखते रहिए इजी वे एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।